हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। जैसे कि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो एक और हमारा क्वेश्चन है कि चैलेंजेस क्या होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के दौरान में। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सो गाइस, पहला पॉइंट है हमारा, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। कह रहा है कि जो कैंडिडेट्स या कोई पार्टीज होती हैं ना, जिनके पास बहुत खूब सारा पैसा है, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जीत जाएंगे। मतलब पैसे से भी इलेक्शन नहीं जीता जा सकता, लेकिन दे डू enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents। लेकिन क्या वो करते हैं, enjoy करते हैं अनफेयर एडवांटेजेस। कैसे? जैसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ये वाले भी कर रहे हैं और ये वाले भी कर रहे हैं, तो जो ये स्मॉलर पार्टीज़ होंगी या इनके कैंडिडेट्स होंगे तो इनके पास उतना पैसा तो नहीं होगा, लेकिन इनके पास बहुत सारा पैसा होगा और पैसे से ये क्या भीड़ इकट्ठी कर पाएंगे और जो जितनी भी पब्लिक है उनका इन्फ्लुएंस अपनी तरफ लेके आएंगे और ये इनके अगेंस्ट में बातें करेंगे क्योंकि पैसा होगा इनके पास। इस तरह से ये मतलब अनफेयर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जीत नहीं पाते। इनका ये मतलब नहीं कि ये जीत जाएंगे। अब दूसरा, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन। अब क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, उनका क्रिमिनल कनेक्शंस भी होता है। कैसे? सपोज करो जैसे पार्टीज़ ने टिकट देना है, तो जैसे हमारी इंडिया की कोई भी पार्टी है, तो जब कहीं इलेक्शन होगा तो टिकट तो एक ही होगा, लेकिन इस टिकट के लिए बहुत सारे फॉर्म्स भरे जाएंगे, अप्लाई किया जाएगा इस एक टिकट को लेने के लिए। लेकिन अगर अब वहाँ पे कोई क्रिमिनल है, उसने भी फॉर्म भर लिया, तो अब वो टिकट किसको मिलेगा? क्रिमिनल को ही मिलेगा ना, क्योंकि जो दूसरा कैंडिडेट होगा तो ये क्रिमिनल्स क्या करेंगे, उन्हें डराएंगे। या उस जो पार्टी टिकट दे रही है तो या उसे भी डराएंगे और अपना टिकट ले लेंगे, क्योंकि क्रिमिनल कनेक्शन होते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टीज। अब कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शुरू से ही डोमिनेट करती आ रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और इंडिया में भी हमारी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं। ऐसे तो बोलने के लिए तो होता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है ये डायनेस्टी रूल चल रहा है। जैसे क्यों कि जिसका दादा पीएम था, अब उसका पोता भी पीएम बनेगा, उसका बेटा भी पीएम था, तो वो चल रहा है फैमिली डोमिनेट। ठीक है, जो वो या तो टिकट कहीं अपने रिलेटिव्स को देंगे, किसी ना किसी को टिकट देते रहते हैं, मतलब अपनी फैमिलीज़ के, तो इसलिए फैमिली का डोमिनेशन चलता है इसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन एज बोथ द मेजर पार्टीज आर सिमिलर टू ईच अदर इन देयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं ना, जो कॉमन लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत कम चॉइस होती है, क्योंकि जो भी पार्टीज़ होती हैं ना, उनकी एक ही जैसी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस होती है, मतलब चेंजिंग कुछ भी नहीं होती है। एक ही थाली के वो चट्टे बट्टे होते हैं सारे, चाहे एक पार्टी हो या दूसरी पार्टी। जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं ना, ऑर्डिनरी लोग, इन्हें कोई भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। लास्ट पॉइंट, smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage as compared to big parties। अब होता क्या है कि जो छोटी पार्टीज़ या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं ना, उन्हें इससे बहुत डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि बिगर पार्टीज़ क्या करती हैं कि इनके ऊपर डोमिनेशन शुरू कर देती हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी कम होता है और पावर भी कम होती है। तो ये चैलेंजेस होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में। ओके।